नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वर्षों से उत्तर प्रदेश का राज्य परिवहन निगम आम जनता को उनके गंतव्यों तक पहुंचाने का काम करता आ रहा है। चाहे भीषण गर्मी हो, बरसात हो या फिर कड़ाके की ठंड, उत्तर प्रदेश रोडवेज के चालक परिचालक अपनी जिम्मेदारी को बखूबी अंजाम देते नजर आते हैं। और अगर बात समर्पण की हो तो अपने त्योहारों को अनदेखा करते हुए आपको आपके घर तक पहुंचाते हैं, चाहे महाकुंभ हो। क्या कुछ कहा। डग्गामार की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। ये रोडवेज के लिए फिलहाल एक बड़ी जरूरत के रूप में बढ़ता नजर आ रहा है। आप भी लगातार इसको लेकर कार्रवाई करते हैं और आज भी आपके द्वारा एक बड़ी कार्रवाई कमता करा गई। क्या स्थिति है और क्या लगता है कि आखिर इसके पीछे कौन है जो लगातार इन चीजों को बढ़ावा दे रहा है? ये डग्गामार जो अर्टिका कार और बसें प्राइवेट की ये चल रही हैं, ये सीधा सीधा हमारे परिवहन निगम का नुकसान करते हैं। ये इनके पास जहाँ तक जानकारी है कागज़ तो है नहीं, फिर भी ये हमारे बस अड्डे के सामने लगा करके सवारियाँ भरते हैं, कम किराए का प्रलोभन देते हैं, जिसकी वजह से भोली भाली जनता भी गुमराह होती है। बाद में ये किराया भी ज़्यादा वसूलते हैं, इनके साथ अपराध भी करते हैं। हमारे कमता बस अड्डे की स्थिति ये हो गई है कि पहले तो हमारे बस अड्डे के सामने से ही गाड़ियाँ निकलती थी, खड़ी होकर सवारी बैठाते थे। अब परिजात होटल से लेकर के, परिजात कॉम्प्लेक्स से लेकर के हमारे बस अड्डे तक लाइन से अर्टिका कारें लगी रहती हैं और हमारे बस अड्डे के अंदर से सवारी बुला बुला के ले जाते हैं। हमारे कर्मचारी या हम लोग जो विरोध करते हैं तो उस पर वाद विवाद होते हैं। पुलिस प्रशासन या परिवहन विभाग के अफसर इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम लोग बार बार पत्रों के माध्यम से इनको बस नंबर, कार के नंबर सहित अवगत भी करा रहे हैं प्रतिदिन, फिर भी उस हिसाब से कार्रवाई नहीं हो रही है इस स्तर पर जितना हम लोगों को उम्मीद है। क्या मानते हैं यहाँ पर सरकार आदेश दे रही है डग्गामार हटाओ, डग्गामार के तमाम तरह के आदेश आते रहते हैं, गाइडलाइंस आती रहती है, इसके बावजूद भी डग्गामार रोक नहीं रहे हैं। कौन को सरपरस्त सहारा दे रहा है? इसमें जाहिर सी बात है कि यदि पुलिस प्रशासन चाह ले तो किसी भी दशा में डग्गामार या अवैध रूप से बसें जो या कारें चल रही नहीं संचालित होंगी। चौराहों पर पुलिस प्रशासन या ट्रैफिक के लोग खड़े रहते हैं। ये यदि हम लोगों की बस सवारी बैठाने के लिए रुकती है तो उसका चालान कर देते हैं और वहीं लाइन से प्राइवेट अर्टिका कारें या बसें खड़ी रहती हैं, उनको कुछ भी नहीं कहते हैं। इससे यह स्पष्ट है कि इन लोगों का मुक्त समर्थन है, जिसकी वजह से ये तो आपका कहना है कि प्राइवेट बसों को संरक्षण, डग्गामार को संरक्षण और सरकारी बसों का चालान, ये फिलहाल लखनऊ की पुलिस कमिश्नर की पुलिस जो है
हाँ, इसमें जाहिर सी बात है कि ये जितना परिवहन निगम के बसों के साथ कार्रवाई कर रहे हैं लोग, उतना यदि परिवहन ये प्राइवेट बसों के खिलाफ कार्रवाई करते तो इन मेन स्टेशन पे हमारे बस अड्डे पे ये अर्टिका कार और बसें नियमित रूप से खड़ी होकर के सवारी नहीं बैठाती। लगभग कितनी बसें होंगी वहाँ पर जिस तरह चल रही है? ये लगातार पॉलीटेक्निक से सवारियाँ भरती हैं, खड़ी रहती हैं और ये एक एक करके निकलती हैं और हर 5 मिनट पे कोई न कोई बस निकलती है प्राइवेट। अर्टिका भी है, बस भी है, दोनों? अर्टिका तो काफ़ी हैं। कितनी गाड़ियाँ मतलब होंगी? लगभग ये जो है, जो हम लोग 8 घंटे का ऑब्जर्वेशन करते हैं कि 50 से 60 तो बसें निकल जाती हैं। गोंडा बलरामपुर की, गोरखपुर की, देवरिया की, आजमगढ़ मार्ग की, ये सब निकलती हैं। ये तो बिल्कुल आपके रोडवेज की व्यवस्थाओं को चपा नुकसान। रोडवेज का काफ़ी नुकसान इससे हो रहा है। हमारी बसें खाली खड़ी रहती हैं या बड़े मुश्किल से जब हमारे परिचालक या हम लोग मेहनत करते हैं तो 50% लोड फैक्टर लाना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है इस समय। जानकारी मिली है कि कर्मचारी संघ, रोडवेज कर्मचारी संघ भी इसको लेकर एक आंदोलन का ऐलान कर चुका है। कब वो आंदोलन होगा और किस तरह सरकार को यहाँ पर आगाह करेंगे इन व्यवस्थाओं को? हमारे यहाँ अवध डिपो में कल से ही जो है सभी संगठन के लोगों ने संयुक्त रूप से सभा की है और ज्ञापन दिया है कि यदि डग्गामारी पे कंट्रोल नहीं होगा तो हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, आंदोलन करेंगे। इस तरह का इन लोगों ने एक नोटिस आज ऑफिस में दिया है। आप लोग सड़कों को उतरकर डग्गामारों को रोक रहे हैं। आपको लगता है कि यहाँ पर एक बेहद अभियान चलना चाहिए रोडवेज की तरफ से, जिससे कि ये डग्गामार की समस्या है पूरे खत्म हो सके? हमारे प्रबंध निदेशक महोदय ने BC में स्पष्ट रूप से निर्देश दिया कि बस अड्डों के सामने किसी भी तरह की डग्गामार बस मिलेगी तो विभागीय अधिकारी या कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। उसके तहत मैं खुद 29 तारीख से ही लगातार इन बसों को हटा रहा हूँ, भगवा रहा हूँ। अब हमारे कर्मचारी भी लगे हुए हैं, काफ़ी प्रयास हो रहा है। मैं मीसम जैदी सेंट्रल इंजीनियर वर्कशॉप कर्मचारी संघ में प्रांतीय प्रतिनिधि भी हूँ और अवध डिपो का शाखा अध्यक्ष भी हूँ। आंदोलन तो बहुत पहले से ही चल रहे हैं हमारे, और आंदोलन क्या कहेंगे, परिवहन निगम बचाओ, परिवहन निगम बचाओ, ये प्रत्येक 55,000 कर्मचारी का अब नारा हो गया है। क्योंकि स्थिति ये दयनीय हो गई है कि हमारी जितनी भी बसें हैं वो लगभग 70% बसें वो आ रही हैं वापस यात्री अभाव में। इसका प्रमुख कारण डग्गामार है। डग्गामार जो है वो एक अभिशाप हो गया है परिवहन निगम के लिए, और हम समस्त संगठनों ने आज की 1 हफ्ते का नोटिस दिया है कि अगर प्रशासन इस पे कोई संज्ञान नहीं लेता है तो हम उन चौराहों पे जाके आंदोलन करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी से गुहार लगाएंगे अपने निगम को बचाने के लिए, अपने परिवार की जीविका को बचाने के लिए, कि हम सारे कर्मी, हम लोगों ने जितना प्रयास करना था, चाहे वो पत्राचार हो, चाहे वो मीडिया तंत्र द्वारा हो, मगर कहीं से किसी प्रकार से डग्गामार की रोकथाम नहीं हुई। लगभग 750 अर्टिगा कारें पॉलीटेक्निक से लेके कमता चौराहे तक यहाँ संचालित होती हैं। ये पूरा सिंडिकेट हो गया है। इस सिंडिकेट को तोड़ पाना असंभव हो रहा है। हमारे ARMs भी जा रहे हैं, मगर क्षणिक भर के लिए वो गाड़ी रोकते हैं, हटाते हैं और उसके बाद फिर वो चले आते हैं। कई वीडियोस में देखा कि पुलिस प्रशासन की गाड़ी पॉलीटेक्निक चौराहे पे खड़ी है, परंतु कोई भी संज्ञान नहीं लिया जा रहा। ऐसा क्यों? माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा धन्यवाद है उनका कोटि कोटि कि 2000 करोड़ रुपए माननीय मुख्यमंत्री जी ने परिवहन निगम को दिए, जिससे परिवहन निगम का नवीकरण हो रहा है, पर नई बसें जनता को प्रोवाइड कराई गई। मगर उसके साथ जब डग्गामारी का लगभग इतना बढ़ावा हो गया है तो अब यात्री बैठेंगे ही नहीं। हमारे बस अड्डे खाली हो चुके हैं हर तरफ से। हम हर तरफ से शोषण और उत्पीड़न का शिकार हो रहे हैं, क्योंकि जब बसें खाली लौट के आती हैं तो हमारे सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक या समस्त ARMs वो उसका जवाबदेही मांगते हैं चालक और परिचालक से, जबकि चालक और परिचालक हर जगह से निर्दोष है।
वो अपना प्रयास कर सकता है, यात्रियों को बुला के बिठाल सकता है, परंतु जब यात्री ही नहीं है रोड पे और कम किराए की लालच देकर वो यात्रियों को बिठालते हैं और लेके जाते हैं बिना सुरक्षा के साथ, जबकि परिवहन निगम सुगम एवं सुरक्षित यात्रा देने का वादा करता है और हमेशा वर्षों वर्ष से परिवहन निगम में जनता की सेवा की है, मगर आज परिवहन निगम की परिवहन निगम संस्थान पे बहुत बड़ी सेंध लगाने का काम ये डग्गा मार वाहन कर रहे हैं, जिससे कि कर्मचारियों का भी अहित हो रहा है और राजस्व का एक बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि परिवहन निगम 350 करोड़ रुपए लगभग अपना टैक्स देता है। उसके बावजूद भी अगर डग्गा मार संचालन बिना टैक्स के अपनी बसों को संचालित कर रहा है या अर्टिगा कारों को संचालित कर रहा है, तो इससे क्या दर्शाया जा रहा है? दानिश उमर, शाखा अध्यक्ष रोडवेज कर्मचारी संघ अवध डिपो। आज जो हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं उसका मेन मोटिव डग्गा मार है। डग्गा मार इतना अधिक हो गया है कि हमारे कर्मचारी ड्यूटी नहीं कर पा रहे हैं। ये जो चारों तरफ आप भीड़ देख रहे हैं, ये यात्री अभाव में बसें वापस लाए हैं। सब संविदा कर्मचारी लगभग खड़े हुए हैं, ये गए हैं बस वापस ले आए हैं और किलोमीटर नहीं हुआ तो इनका कोई भी वेतन नहीं दिया जाएगा। जब इनको वेतन नहीं मिलेगा तो अपनी जीविका कैसे चलाएंगे? भूखमरी की कगार पर डग्गा मार की वजह से हमारा संविदा चालक परिचालक आ गया है और चिन्हित स्थानों जैसे कमता हुआ, अहिमा मऊ हुआ, मड़ियाँव हुआ, आलमबाग नहरिया हुआ, आप देखिए जाके कि अर्टिगा कार से लेके बड़ी लग्जरी बसें इतनी अधिक सैकड़ों की संख्या में डग्गेमारी कर रही हैं कि हमको यात्री ही नहीं मिल रहे हैं। हम उनको टैक्सेस के रूप में, हमारी एक पर सीट का टैक्स 600 रुपये है, जबकि बसों का प्राइवेटेशन वालों का 150 रुपये। अर्टिगा को तो वो भी नहीं पड़ना है। किसके संरक्षण में ये सब हो रहा है? भाई या तो टैक्स बराबर कर दे हमारा, हम 600 रुपये टैक्स देंगे, प्राइवेटेशन बस जो हैं वो 150 देंगी, अर्टिगा कुछ भी नहीं देगी। ये तो नाइंसाफ़ी हो रही है हम लोग। अगर डग्गा मारी ना बंद हुई तो हम लोग सारे संगठन एक मत होके हर चौराहे पे जाके धरना प्रदर्शन करेंगे, अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे, अपनी जीविका के लिए लड़ेंगे, क्योंकि हमको अपने परिवार पालने हैं, यही हमारी रोजी रोटी है, इसी से हमारे परिवार पलते हैं। अब पूरे प्रदेश में किया जाएगा, अभी इसीलिए जन जागरण कर रहे हैं हम लोग। एक हफ्ते बाद अगर नहीं थमा तो पूरे प्रदेश में किया जाएगा। अगले सप्ताह से आप पूरे प्रदेश में? जी बिल्कुल करेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जितेंद्र कुमार, संयुक्त मंत्री रोडवेज कर्मचारी संघ। मैं ये अपील करना चाहूँगा परिवहन आयुक्त महोदय से कि इन डग्गामारी को रोकें। बसें, अर्टिगा कारें, टैक्सी ये सब विभिन्न चिन्हित स्थानों पे खड़ी हुई हैं और कम किराए का लालच देके अपनी सवारियां बैठा के ले जाते। हमारे जो फ्लीट है 87 बसों का संचालन है। 87 बसों में लगभग 15 बसें रोज़ यात्री अभाव में वापस आ रही हैं, जिससे हमारी आय भी गिर रही है। और माननीय प्रबंध निदेशक महोदय द्वारा जो आर्डर जारी किया जाता है कि आपको हम सैलरी नहीं दे पाएंगे, तो इसका कारण जो मेन है वो अवैध डग्गेमारी है। तो और बड़े भाई ने हमारी जो बताई बातें वो एकदम सत्य हैं कि हर स्थान पर ऑटो चालक सवारियों को लालच देकर ले जाता है, गाड़ियों में भरवाता है। तो इस प्रकार से जितने हमारे बस अड्डे हैं वो खाली हो चुके हैं, वहाँ पर सवारी नदारद है। तो इस तरह से सब हमारा नुकसान ही हो रहा है, फ़ायदा कोई नहीं है। हम टैक्स भी दे रहे हैं, हम सब कुछ दे रहे हैं, हम बीमा प्रोवाइड कराते हैं यात्रियों को, सारी सुविधाएं दे रहे हैं, लेकिन उसके उपरांत भी हमारी बसें खाली हो रही हैं। इसका मेन कारण जो है वो डग्गेमारी है। तो इन डग्गेमारों को बंद करना पड़ेगा, तभी हमारा फ़ायदा होगा, यात्रियों को अच्छी सुविधा मिल पाएगी, उनको सुगम स्थान तक पहुंचाया जा सकेगा। मैं महेंद्र कुमार, श्रमिक समाज कल्याण संघ का क्षेत्रीय अध्यक्ष, वर्तमान में अवध डिपो में बुकिंग लिपिक के पद पर हूँ। आज जो स्थिति बद से बदतर हो रही डग्गा मार को लेकर के मेन रीज़न ये है कि हमारे आला अधिकारी उच्च स्तर के लोग इसको जो है गंभीरतापूर्वक विचार नहीं कर रहे हैं। जबकि मुख्यमंत्री जी का आदेश कई बार हुआ कि अवैध जो है संचालन के खिलाफ एक संयुक्त जो है अभियान चला करके इनको रोका जाए, लेकिन ये कुछ ही दिनों के लिए कार्य किया जाता है।
1 हफ्ता 10 दिन के लिए लगाते हैं, फिर इसके बाद वो बंद कर देते हैं और उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई नहीं की जाती है, चालान नहीं किए जाते हैं, सही से बंद नहीं किए जाते हैं। जब तक उनको बंद नहीं करेंगे, जब तक उनको दंड नहीं मिलेगा, तो ये इसी तरीके से जो है मनमानी करते रहेंगे। इनके द्वारा धमकियां दी जा रही हैं कि हम करेंगे, डग्गा मारी करेंगे, संचालन करेंगे, और इसका मतलब ये निकलता है कहीं न कहीं से इनको संरक्षण मिल रहा है, कहीं न कहीं उच्च स्तर से, शासन स्तर से, पुलिस प्रशासन स्तर से मिल रहा है संरक्षण, जिससे जो है हमारे निगम को अधिक से अधिक नुकसान हो रहा है। आज हमारे कर्मचारी संविदा, आउटसोर्स संविदा अधिक से अधिक संख्या में है, वो जाते हैं, बस को लेकर के जाते हैं, वो वापस चले आते हैं यात्री भाव में, जिससे जो है उनको कुछ भी नहीं मिलता। श्रमिक के तौर पे परिश्रमिक नहीं मिल पा रहा है, उनकी रोजी रोटी का भी सवाल आ गया है। हम निवेदन करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय प्रबंध निदेशक महोदय से, माननीय जो है आयुक्त महोदय से, कि ये अभियान 1 माह निरंतर चला करके देख लें। परिवहन निगम की आय जो है 100% वृद्धि होगी, क्योंकि इसमें कहीं से कोई यात्री की कमी नहीं है। डग्गा मार की अधिकता के कारण जो है ये यात्री अभाव हो गया है। डग्गा मार के कारण ही जो है हमारा नुकसान हो रहा है। हम चाहते हैं डग्गा मार पूर्ण रूप से प्रतिबंध हो। परिवहन निगम हमेशा पिछले वर्षों से ज़्यादा आय देगा। लखनऊ से सीनियर संवाददाता गौरव श्रीवास्तव की रिपोर्ट। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।